गाइस कैसे हैं आप सब। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर लाइफ साइकिल। मुझे पता है हेयर की थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट स्टिल अगर आप लोगों को थ्योरी समझ में आएगी तो ही आप लोगों को हेयर पे वर्क करना समझ में आएगा, ठीक है। जो हेयर लाइफ साइकिल है इसके जो 4 पार्ट्स हैं, इसे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनाजन, कैटाजन, और नेक्स्ट है आपका टेलोजन, और उसके बाद है एक्सोजन, ठीक है। जो हमारा आपके देख रहे हैं ये हमारा हेयर है। इसके आपको लेयर्स पता थी कि इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं। कॉर्टेक्स लेयर होती है, मॉडुला होता है, और एक हमारा क्या होता है, क्यूटिकल होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारी स्कैल्प, ऊपर से जो हमारा हेयर निकल रहा है उसे हम हेयर शाफ्ट बोलते हैं। स्कैल्प जहाँ पे हमारे डैंड्रफ डस्ट सब होता है, ऑयली स्कैल्प सब हमने पढ़ा है। रूट्स के बारे में हमने पता है, जो कि हमारी ये है, जिसमें क्या होता है, हमारा हेयर पपीला होता है, ठीक है, जिसमें हम मेलानिन वगैरह सब जानना हम सीखते हैं, जो हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा है। अभी जो हम बात करते हैं वो है हेयर के लाइफ साइकिल की। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, एनाजन की। एनाजन के अंदर क्या होता है, हमारा जो 1 हेयर है, ठीक है, जो 1 हेयर है वो 90% मतलब कि ½ सेंटीमीटर एवरी 28 डे ग्रो करता है, ठीक है। तो 3 से 6 साल तक हमारा जो हेयर है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। वो ग्रो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो हेयर है वो ग्रो कर रहा है। देखो हमारा जो रूट है वो हमारे हेयर के साथ अटैच है, तो हमारा जो हेयर है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। 3 से 6 साल तक, 7 साल तक वो ग्रो होता रहा, हमारी ग्रोइंग साइकिल चल रही है। उसके बाद हम कहाँ पे आ जाते हैं, अपने कैटाजन के अंदर आते हैं। कैटाजन के अंदर आने से क्या होता है, जब उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तो वहाँ पे जो हमारा हेयर है वो हमारे पपीला से, हेयर पपीला से थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फेज के अंदर आगे क्या होता है, जो हमारी हेयर की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज भी बोलते हैं। ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है, जो हमारा हेयर फॉलिकल है, हेयर पपीला है, वो हमारे रूट से क्या हो सॉरी हमारे जो स्कैल्प से है वो सेपरेट हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, तो 2 से 3 वीक्स के अंदर ये रुक जाता है, जब यहाँ से ग्रोथ पूरी हो जाती है। यहाँ से रुक जाने के बाद जो हमारी रूट है, हमारा जो हेयर पपीला है, वो बिल्कुल हमारे उससे हेयर जो शाफ्ट है स्कैल्प से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो कौन सी स्टेज में आता है, टेलोजन में आता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा रेस्टिंग फेस होता है। मान लो यहाँ पे ग्रोथ रुक गई और यहाँ से क्या, हेयर ब्रेक हो गया। हेयर ब्रेक हुआ तो वो क्या करता है, रेस्ट करता है हमारी स्कैल्प के अंदर, और जब भी हम कॉम्ब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा हेयर फॉल होता है। तो यहाँ पे हेयर फॉल का फेज शुरू होता है। हेयर ग्रोथ हुआ, हेयर क्या हुआ, उससे सेपरेट हुआ, ट्रांजिशन स्टेज आ गई, ग्रोथ होनी रुक गई। रुकने के बाद हमारा जो हेयर है वो फॉल आउट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट एक्सोजन जो हमारी स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है, रिटर्न टू एनाजन। यहाँ से दोबारा से हमारा जो हेयर है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये समझ में आया। और हर 20 to 25 टाइम्स हमारा एक हेयर इसी साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी ना समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, और जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। दिस साइड दीक्षा मेकओवर्स सलून एंड एकेडमी, प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।